हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल में कहाँ तक पहुँचे थे, तो एक एक नदी को क्लियर करवाया था। कृष्णा है एक नदी, हेडिंग डलवाया था। तो चलिए आइए कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बना के आप लोगों को 2-3 दिन 4 दिन तक 12 तारीख तक कुछ क्लासें आप लोगों को बाधित मिलेगी। थोड़ी थोड़ी छोटी वीडियो मिलेगी। कुछ कारण है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ही। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद क्या होगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी। आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस बराबर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं उद्गम कहाँ से है। कृष्णा नदी, हेडिंग डाल लीजिए कि क्या कृष्णा नदी उद्गम कहाँ से होता है। तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। किस नदी का, तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी। और कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। तो महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लंबाई कितना पूछता है, तो लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितना है, 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी, तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। कौन सी, कृष्णा नदी है। बाया नदी, सहायक नदी, हेडिंग डाल लेते हैं। तो फिर बाया नदी और दाया करके वैसे ही जैसे पहले क्लासों में लिखा है हमने, तो बाया और दाया करके लिख लीजिएगा। तो पहली नदी कौन सी है, भीमा है, मूसी है, मलेरू है। बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी के है, तो भीमा, मूसी, मलेरू है। और दाया की तरफ से क्या है, कोयना, वरड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, हंगरा नदी। तो इतना लिख लीजिए। कौन सी, बाया में है भीमा, मूसी, मलेरू है। दाएं की तरफ से कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटगंगा, मालगंगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, तो हंगरी नदी है। अगला पॉइंट करके लिखिए, इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो इस नदी पर, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध, दो बांध इस पे बने हुए हैं। इस नदी पे, तो कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। प्रवाहित राज्य कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में बहती है। कितना, 27% है। कर्नाटक में कितनी बहती है, 44%। आंध्र प्रदेश में कितनी बहती है, तो 29% बहती है। और अब क्या हेडिंग होगी, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी हेडिंग डाल लीजिए। इतना तो समझ में आ गया होगा कृष्णा नदी के बारे में। तो कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। अगला, सहायक नदियों में कौन सी होगी, बाया में भीमा, मूसी, मलेरू नदी है। और दाएं तरफ से कौन है, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटगंगा, मालगंगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, तो हंगरी नदी है। इसी नदी पर क्या बना है, कृष्णा नदी पर क्या बना है, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध बना हुआ है। प्रवाहित राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितनी बहती है, 27%। कर्नाटक में कितनी बहती है, 44%। आंध्र प्रदेश में कितनी बहती है, 29%। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से पूछता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से पूछता है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। उद्गम कहाँ पर है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। लंबाई कितनी है, तो 805 किलोमीटर है। कितनी, 805 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पर है, तो गिरती कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर क्या बना हुआ है, शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। तथा इसी नदी पर क्या है, मैटूर बांध बना हुआ है। किस पर, तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से है। लंबाई पूछता है, तो लंबाई 805 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। इसी नदी पर क्या बना हुआ है, शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है तथा मैटूर बांध बना हुआ है। तो अगला पॉइंट करके लिखते हैं और इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देखते हैं कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फटाफट हम लोग लिखते हुए चलते हैं। छोटी सी वीडियो आप लोगों को क्लास थोड़ी देर के लिए बाधित मिलेगी, आगे पीछे मिलेगी। अगर पढ़ाएंगे भी तो फिर पढ़ाएंगे, टैबलेट पर पढ़ा देंगे आप लोगों को। पूरी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो देखिए, इसकी सहायक नदी किस नदी की, तो कावेरी नदी की सहायक नदी क्या है, इससे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे
इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गंगा भी कहा जाता है। किसे? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। तथा इसी नदी पर क्या हुआ है? कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर गंगा नदी की भांति, क्योंकि इस पर या इस नदी में गंगा की भांति वर्ष भर जल रहता है। यहाँ पर क्या सूखता नहीं है, रहता है। यह नदी दो मानसून प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्या उसी नदी? कावेरी नदी। यह नदी दो मानसून प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अगला पॉइंट लिखिए। इस नदी बेसिन में चावल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। इस नदी बेसिन में चावल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। बेसिन में चावल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। इसकी तो चावल की सर्वाधिक कृषि की जाती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसलिए इसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है। सहायक नदियां हेडिंग डाल लेते हैं। सहायक नदी, तो फिर यहीं पर लिखिएगा क्या? दायां, बायां और दायां। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखते हैं हेमवती, लोक पावनी। कौन सी? हेमवती, लोकवती, और कौन सी है? रिंसा या सिंसा। लोक पावनी, और कौन सी है? रिंसा। हिंगरी, अकविती। कौन सी है? अकविती। अब दाएं की तरफ लिखिएगा। दाएं की तरफ कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ है, कंबानी है। लक्ष्मण तीर्थ है, कंबानी है। और कौन सी है? नुगऊ है, स्वर्णवती है। नुगऊ, स्वर्णवती। और कौन सी है? भवानी है, अमरावती है। भवानी, अमरावती। अब प्रवाहित राज्य देख लेते हैं।
प्रवाहित राज्य, यानी कि कहाँ कहाँ पर बहती हैं, हेडिंग डाल लीजिए। तो कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक 4, केरल में कितनी है, 3 है, केरल में 3 है। तमिलनाडु में कितनी है, तमिलनाडु में कितनी है, तो 56 है, यानी कि 50, यहाँ पर लिख देते हैं 56 है। तो अब इसे याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, कावेरी जल विवाद, ऐसे ही करके लिख लीजिए, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद है। तो के टीपी याद कर लीजिएगा, ऐसे के टीपी इसकी ट्रिक है। कर्नाटक, केरल, कौन कौन सी नदियां आएंगी, कर्नाटक, केरल, और कौन सी आती है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और कौन सी आएगी, पुदुचेरी, ये कितनी नदियां आती हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। तो कावेरी नदी को इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में गंगा की भांति वर्ष जल भर क्या होता है, जल बना रहता है। यह नदी 2 मानसून प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन सी, कावेरी नदी। इस नदी पर, कावेरी नदी पे बेसिन में चावल की क्या होती है, सर्वाधिक कृषि की जाती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अब सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, तो दायां और बायां देखते हैं, हेमवती है, लोकपावनी है, रिंसा है, हिंगरी है, और दाएं में कौन सी आती है, लक्ष्मण तीर्थ आता है। कौन सी, तो लक्ष्मण तीर्थ आता है, एक मिनट, लक्ष्मण तीर्थ आता है, कंबानी आता है, नुगऊ आता है, सरवती आता है, भवानी, अमरावती आती है। प्रवाहित राज्य कहाँ पर हैं, तो कर्नाटक में है 4, केरल में कितनी बहती है, 3, और तमिलनाडु में कितनी बहती है, तो 56 बहती हैं। अब कावेरी नदी पर जल विवाद कौन कौन सा है, के टीपी क्या है, के टीपी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ये रही कावेरी नदियाँ। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।